नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लाए हुए हैं जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ वैदिक कालीन सभ्यता के 2 वीडियो हम आपके लिए ला चुके हैं पहले ही, और कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उन्हीं को लेके हम वैदिक काल का तीसरा पार्ट लेके आपके बीच उपस्थित हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से 100 तक के क्वेश्चन हमारे 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन आगे देखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये होता है कठोपनिषद में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक है चिकित्सा से संबंधित। वैदिक युगीन सभा थी मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत जो थी वो प्राचीनतम संस्था थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कुल संस्कारों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण जो था वो जल और समुद्र का देवता था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? यह है कुभावली क्रम नदी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? लिया था बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ये प्रकृति पूजा और यज्ञ को ही अपना धर्म मानते थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता था? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणी कहा जाता था। किस प्रकार के मदद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ये उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। अभिलेखी साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ये कलिंग अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, ये था डेरियस या दारा प्रथम। भारत में सिक्कों अवली मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? ये 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था? ये अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? ये शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वो मुख्यतः नगरों के निवासी ही थे। ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पुरुषणी नदी के तट पर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है? ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? ये लोहारगिरी जो थी आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये अथर्व वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। किस वेद में सभा को नारिष्ट एवं सामूहिक वाद या उल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मात्र ऋण 3 ऋणों में शामिल नहीं है। 3 क्रमों में तीनों लोगों को नाप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को उपक्रम कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राज्य विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। पतंजलि कौन थे? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के एक टीकाकार थे। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के एक टीकाकार कौन थे? पतंजलि, महर्षि पतंजलि।
ग्रीक अभी यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया है? अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया है घनानंद को। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया था? ये काशी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक की गई शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था 6वीं सदी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। सिकंदर ने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था, वो सिर्फ लूट के लिए आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ये हेरोडोटस नहीं था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी राजकुमारों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीजा जेनरमीज कहा गया? घनानंद को अग्रमीजा जेनरमीज कहा गया। ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ वैदिक साहित्य या वैदिक काल की ये 3 पार्टों के साथ वैदिक साहित्य खत्म होता है। और इसके साथ हम अगला पार्ट किसी नई टॉपिक पर लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आप तक नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहें और नई जॉब की अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।